दोस्तों इमेजिन करो आपको एक सिटी से दूसरी सिटी में बाय फ्लाइट जाना है और उसके लिए आप सुबह ही अपने घर से निकलते हो और घर से निकलने के बाद में ट्रैवल करने के बाद में आप पहुंचते हो एयरपोर्ट पे जहां से आपको ट्रैवल करना है। और उसके बाद में एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद में आपकी होती है वहां पे लगेज की चेक इन करने के बाद में आप आगे निकलते हैं जहां पे आपकी सिक्योरिटी चेकिंग होती है। सिक्योरिटी चेकिंग होने के बाद में आप पहुंचते हैं यहाँ पे एयरपोर्ट पे। लेकिन आपका सिक्योरिटी चेकिंग होने के बाद और आपकी फ्लाइट जो है वो टेक ऑफ करने से पहले आपको एयरपोर्ट पर बिताने पड़ते हैं 2 घंटे। शायद अगर आप सिटी के बाहर रहते हो तो शायद ये टाइमिंग जो वो 3 आवर्स 4 आवर्स तक भी बढ़ सकता है। और इसी को यहाँ पे देखते हुए आप परेशान हो जाते हो और यही अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया एक कंपनी ने और जिसका नाम है ड्रीमफॉल सर्विसेज और योर एयरपोर्ट एक्सपीरियंस एम्पलीफाइड। जी हाँ दोस्तों, ये कंपनी क्या करती है, जो आपको 2-3 घंटे यहाँ पे बिताने पड़ते हैं उसमें यहाँ पे आपको लॉन्जेस सर्विसेज देते हैं, लॉन्जेस एक्सेस। यानी यहाँ पे आपको क्या क्या करने को मिलेगा, यहाँ पे आप स्पा वेलनेस कर सकते हैं ड्यूटी फ्री। उसके बाद में यहाँ पे फूड एंड बेवरेज की भी फैसिलिटी मिलती है। उसके साथ साथ यहाँ पे स्लीपिंग पॉड्स, उसके बाद में अगर आपको यहाँ पे चार्जर लगाना है, लैपटॉप आपका चार्जिंग करना है, बैठने के लिए स्टेशन चाहिए, तो वो सभी प्रोवाइड करने का काम करती है और वो भी फ्री। कैसे? कोई भी अगर इंडियंस को कोई भी चीज अगर फ्री मिल रही है तो उनके सोने पे सुहागा होगी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इनका बिजनेस मॉडल ही ऐसा है कि ये कस्टमर को, मैक्सिमम कस्टमर को ये सभी सर्विसेज जो है वो फ्री देती हुई दिख रही है। कैसे फ्री देती है, इसके लिए हमें उसका बिजनेस मॉडल जानना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, बेसिकली जो लोग लॉन्जेस सर्विसेज लेने के लिए आते हैं वो उनके कस्टमर नहीं है, उनके कस्टमर है ये सारे बैंक्स। कैसे? तो दोस्तों ये जो बैंक्स यहाँ पे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड इशू करते हैं उसके आगे इसमें जो रिवॉर्ड पॉइंट के तौर पर यहाँ पे लॉन्जेस एक्सेस जो है वो फ्री देने का काम यहाँ पे ये ड्रीमफॉक्स करती है। और कमीशन इनको जो मिलता है वो यहाँ पे बैंक्स के तरफ से मिलते हुए देखने को मिलता है। कस्टमर का अगर कोई चीज फ्री मिल रही है तो ऑब्वियसली वो कार्ड यूज करेगा और कार्ड यूज करेगा तो यहाँ पे ये एयरपोर्ट लॉन्जेस की सर्विसेज जो है वो उनको फ्री मिलेगी। इतना ही ना दोस्तों, यहाँ पे तो हो गई एयरपोर्ट की बात। उसके बाद में अगर आप यहाँ पे डेस्टिनेशन भी पहुंचते हो तो एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट, उसके बाद में ट्रांजिट होटल, ये सभी फैसिलिटी भी आगे यहाँ पे ड्रीमफॉल्स जो है वो प्रोवाइड करता है। उसके साथ साथ अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी देख सकते हैं गोल्फ, उसके बाद में रेलवे लॉन्जेस, ई सीम, ये भी फैसिलिटी यहाँ पे कंपनी जो है वो प्रोवाइड करती हुई दिख रही है। ये तो हो गया कंपनी का बिजनेस मॉडल, जिससे हम समझेंगे कि कंपनी की ग्रोथ कितनी हो सकती है आने वाले दिनों में। दोस्तों ये कंपनी जो है वो अपने फील्ड में मोनोपोली होल्ड करती है। क्यों? यहाँ पे देखिए 95% जो है वो कार्ड बेस्ड लॉन्जेस एक्सेस का सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करती है। यानी कार्ड के द्वारा जो लॉन्जेस होते हैं वो 95% इसके द्वारा होते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो 100+ कंट्री में इनका प्रेजेंट होते हुए दिख रहा है और टच पॉइंट जो है वो एयरपोर्ट के टच पॉइंट 1500+ टच पॉइंट यहाँ पे एयरपोर्ट के होते हुए दिख रहे हैं। और अभी ही कंपनी ने यहाँ पे रेलवे लॉन्जेस भी यहाँ पे जो है वो इंट्रोड्यूस की हुई है। उसके साथ साथ देखेंगे तो 11 मिलियन लोगों ने यहाँ पे कंपनी की सर्विस जो है वो यूज की हुई है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते कंपनी का ROE जो है वो डिसेंट है, वो अप टू 35% का है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद में दोस्तों और एक चीज है जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्यों कंपनी ये और भी ग्रो कर सकती है। दोस्तों ये कंपनी क्यों ग्रो कर सकती है, इसके लिए हमें यहाँ पे कंपनी की इंडस्ट्री पे आना पड़ेगा। और यहाँ पे इंडस्ट्री में हमें टेलमेंट देखने को मिलते हैं बिकॉज ऑफ यहाँ पे डिस्पोजेबल इनकम जो है वो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास तक कंटिन्यूसली बढ़ते हुए दिख रहा है। और बिकॉज ऑफ रिजल्ट ऑफ दैट ये अपर मिडिल क्लास जो है या फिर मिडिल क्लास जो है वो कंटिन्यूसली ये सर्विस जो वो एक्सेस कर सकती है। दूसरी बात, क्रेडिट कार्ड की स्पेंडिंग जो है या फिर सर्कुलेशन जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। आप देखेंगे अगर 25,000 भी सैलरी है तो उसको भी क्रेडिट कार्ड के एक्सेस हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। दोस्तों ये जो चीजें है जो कि यहाँ पे बूस्ट करती है कि ये कंपनी आगे जाके यहाँ पे ग्रो कर सकती है। और यहाँ पे देखेंगे तो बिजनेस ट्रैवल जो है वो कंटिन्यूसली यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहा है और उसी वजह से इसको और भी स्कोप है। उसके साथ हाई एंड होप ऑफ द लग्जरी, हर एक जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो लग्जरी के पीछे भाग रहा है और उसी वजह से यहाँ पे ये कंपनी यहाँ पे ग्रो करने की पोटेंशियल रखती है। उसके बाद में दोस्तों अब हम आए कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस पे। यहाँ पे देखेंगे कंपनी का सेल जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, दैट इज अ रियली गुड साइन। लेकिन एक बुरी साइन है यहाँ पे कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। देखिए
13% से 8% TTM में, यानी कंटिन्यूसली यहाँ पे डिक्लाइन हो रहा है। और डिक्लाइन होने की वजह से यहाँ पे नेट प्रॉफिट में आएंगे, बॉटम लाइन में आएंगे तो देखिए 73 करोड़ का प्रॉफिट, उसके बाद में 69 करोड़ का और फिर से 73 करोड़ का, यानी पिछले 2-3 सालों में कंपनी का प्रॉफिट उस तरह से नहीं बढ़ रहा है या फिर डिक्लाइन हो रहा है। दोस्तों इसके पीछे के रीजन क्या है? क्या सही में अगर, क्योंकि ऑब्वियसली अगर नेट प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा, नेट प्रॉफिट अगर स्टेडी रहता है या फिर नीचे आता है तो उसी तरह से शेयर प्राइस भी यहाँ पे नीचे आने की संभावना है। तो उसके पीछे के रीजन जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा कौन कॉल पे। दोस्तों मैनेजमेंट का ये कहना है कि यहाँ पे लॉन्चेस के लिए उनको जो भी एयरपोर्ट पे रेंट देना पड़ता है उसकी प्राइस जो है उन्होंने बढ़ाने के कारण यहाँ पे कंपनी के मार्जिन्स में यहाँ पे डिक्लाइन आया है या फिर स्टेडी रहा है। इसमें और भी कुछ इंप्रूवमेंट हो सकती है क्या? तो यहाँ पे मैनेजमेंट में बताया कि 11 to 30% का मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है बाय FY 2025। और यहाँ पे होता है कि जैसे जैसे बाकी के सर्विसेज जो है स्पा हो गया और बाकी के सर्विसेज जो है वो ऐड कर रहे हैं जिससे कि कंपनी के मार्जिन जो है वो इंप्रूव हो सके। और भी एक सर्विसेज यहाँ पे कंपनी ने इंट्रोड्यूस की है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, जो कि लेटेस्ट न्यूज है, लास्ट वीक की न्यूज है। उसके बाद में अगर देखेंगे दोस्तों बाकी के पैरामीटर जो वो बहुत ही डिसेंट है। मार्जिन्स, उसके लिए आपको कम से कम 1 ईयर तक पेन झेलना पड़ सकता है, बिकॉज ऑफ 1 ईयर तक यहाँ पे ये मार्जिन इंप्रूव नहीं होने वाले, उसके वजह से प्रॉफिट उसी तरह से आपको देखते हुए मिलेंगे। दोस्तों अब हम आए कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर और यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी के रिजर्व जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं ईयर ऑन ईयर। और यहाँ पे कंपनी के बोरिंग्स की बात की जाए तो बोरिंग जो है वो कुछ भी नहीं है, निग्लिजिबल बोरिंग्स के साथ में कंपनी चल रही है, यानी वर्चुअली डेट फ्री कंपनी हम इसे कह सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों अगर यहाँ पे कैश फ्लो पे आते हैं तो कैश रिच कंपनी है, कंटिन्यूसली अपने जो बिजनेस है उससे कैश कंपनी के यहाँ पे जनरेट करते हुए दिख रही है। और एक इंटरेस्टिंग चीज दोस्तों, यहाँ पे अगर उसके फंडामेंटल्स देखेंगे तो फंडामेंटल्स एवरग्रीन और बहुत ही बढ़िया फंडामेंटल्स अपने को यहाँ पे देखने को मिलेंगे। देखिए दोस्तों मार्केट कैप जस्ट ओनली 2600 करोड़ का है, ROCE जो है बहुत ही डिसेंट है, सेल्स ग्रोथ 35%, प्रॉफिट ग्रोथ 35%, जो कि बहुत बढ़िया है। पी जो है वो अपने इंडस्ट्री पी के साथ चल रहा है, यानी फेयर वैल्यूएशन पे अभी भी ये कंपनी है, जैसे कि मैंने कहा डेप कुछ भी नहीं है। और ये सभी पैरामीटर आप यहाँ पे पॉज करके देख सकते हैं जो कि एक्सेलेंट है। उसके बाद में दोस्तों अगर यहाँ पे कंपनी के इन्वेस्टर पैटर्न पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रोमोटर की होल्डिंग जो वो 66% है, FIS की होल्डिंग जो उन्होंने ट्रिम की है थोड़ी सी जो कि 4% है, DIS ने अपनी होल्डिंग स्टेडी रखी है 9.3% और पब्लिक जो है अराउंड 20% पे यहाँ पे बनी हुई है। दोस्तों मुझे लग रहा है कि ये जैसे एविएशन सेक्टर में जो बूम आने वाला है, जैसे कि मैंने लास्ट विजय केडिया सर का भी इंटरव्यू पढ़ा जो उन्होंने भी बताया कि एविएशन सेक्टर में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे निकल के आ सकती है। मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक जो है वो धमाका कर सकता है। दोस्तों और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैंने इनिशियली कहा, ड्रीम फॉर्म एक्सपांड द सर्विसेज टू द हाईवे विद द न्यू डाइनिंग एक्सपीरियंस टू द ट्रैवलर्स, जो एक की पॉइंट हो सकता है, टर्निंग पॉइंट हो सकता है। जैसे कि मैंने कहा मार्जिन्स बढ़ाने के लिए ये एक बहुत ही ट्रिगर पॉइंट हो सकता है, बिकॉज ऑफ ड्रीम फॉर्म मेंबर एंजॉय स्पेशली द मील्स रेस्टोरेंट मोर देन द 60 की हाईवे रूट्स जो सिटी में रहेंगी, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई एंड कोलकाता, यानी ये सिटीज में जिनके यहाँ पे कार होल्डर है उनको यहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है, जो कि एक ट्रिगर या फिर टर्निंग पॉइंट हो सकता है इसके सर्विसेज लेने के लिए। दोस्तों मुझे लग रहा है कि इस कंपनी में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, मुझे लग रहा है कि आगे जरूर स्टडी करना चाहिए। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं इसे वीडियो में, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।